हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब हालात साफ दिखा रहे हैं, भारत पूरी तरह युद्ध के मोड़ में आ चुका है। ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया की रूह कांप रही है। न सिर्फ एक या दो, भारत पूरे 12 अलग अलग प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। जी हाँ, 12। ये कोई आम मिसाइल नहीं। हाइपरसोनिक मतलब रफ्तार ऐसी कि दुश्मन की आंख भी झपके उससे पहले हमला पूरा हो जाए। और इसी पागलपन भरे कमिटमेंट को देखकर अब डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख ने खुद चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, यह भारत की मिसाइल क्रांति है और माना जा रहा है कि यह क्रांति किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2 का रास्ता खोल सकती है। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, प्रतिघात के लिए उठ खड़ा हुआ है। दुनिया जहां आज भी एक भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना पाई जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके, वहीं भारत ने इतिहास पलटने की ठान ली है। अब भारत हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर डिफेंस पर तेजी से काम कर रहा है और जो जानकारियां सामने आई हैं वो दुश्मनों के लिए एक डरावना सपना बन चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और दुश्मन मिसाइल बना रहे हैं, वहीं भारत अब उन्हें बीच रास्ते में ही मार गिराने की तैयारी में है। यानी अब सिर्फ हमला नहीं, हर तरफ से सुरक्षा की अभेद्य दीवार तैयार की जा रही है। और मिसाइल के बाद अब भारत की असली क्रांति ड्रोन के मोर्चे पर हो रही है। भारत में 300 से 400 कंपनियां ड्रोन तकनीक पर काम कर रही हैं और 25,000 से ज्यादा एआई इंजीनियर्स इस वक्त घातक हथियारों और सटीक तकनीक के नए युग की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब जरा कान खोलकर सुनिए। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर दुश्मन देशों के हथियार ही नहीं, हौसले भी कांप उठेंगे। डीआरडीओ और सेना मिलकर अब केवल मिसाइल या टैंक नहीं बना रही, बल्कि लेजर हथियार, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसे अटैक सिस्टम तैयार कर रही है जो दुनिया में अभी तक किसी देश के पास नहीं है। भारत अब सिर्फ युद्ध नहीं, अगला युग लड़ने जा रहा है। अब हर सेक्टर में, आकाश से अंतरिक्ष तक, समंदर से साइबर तक, दुश्मन को जवाब मिलने वाला है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दुनिया को दहला देने वाला मिशन शुरू कर दिया है। इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। ये भारत का अब तक का सबसे घातक और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक साथ 12 अलग अलग प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। इन मिसाइलों की रफ्तार मैक 8 यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया है। यह मिसाइलें पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाई जा रही हैं। यह वही तकनीक है जो भारत को सुपर पावर की कतार में खड़ा करेगी। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत की मिसाइलें न केवल हमला करेंगी, बल्कि दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह भी कर सकेंगी। यानी भारत अब हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहा है। इन मिसाइलों को ट्रक, जहाज या विमान से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब भारत के पास अब ऐसा हथियार होगा जो जमीन, हवा और समंदर से दुश्मन को मारेगा। डीआरडीओ की माने तो 2000 किलोमीटर तक के रेंज वाली मिसाइल को विकसित किया जा रहा है, जिसमें ऐसा नेविगेशन सिस्टम है कि दुनिया की सबसे आधुनिक एंटी एयर डिफेंस भी उसे नहीं रोक सकती। अब ये कोई आम अपडेट नहीं है, ये है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आत्मविश्वास का वो धमाका जिसने दुश्मनों के हाथ पैर थरथरा दिए हैं। अभी अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जहां मेड इन इंडिया मिसाइलों ने कमाल कर दिखाया, टारगेट को सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी से तबाह कर दिया। और अब भारत उसी आत्मबल पर हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में तूफान बनकर आगे बढ़ रहा है। सुन लो पाकिस्तान, अब सिर्फ धमकी नहीं, हर हमले का जवाब सर्जिकल नहीं, साइलेंट हाइपरसोनिक स्ट्राइक से मिलेगा, जो दिखेगा नहीं मगर मारेगा जरूर। देखिए, परमाणु बम को हम शांति के लिए संभाल कर रखते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल पर कोई संदेह नहीं, कोई रुकावट नहीं। और अगली बार जब भारत को जवाब देना होगा तो दुश्मन को ऐसा लगेगा जैसे परमाणु बम फटा हो, लेकिन असल में हुआ होगा सिर्फ हाइपरसोनिक जलजला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ETLDHCM नाम की एक मिसाइल पर डीआरडीओ ने शुरुआती टेस्ट पूरे कर लिए हैं। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन है जो हाइपरसोनिक स्पीड को संभव बनाता है। ये मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के वारहेड हो सकती है। इसका वजन 1000 से 2000 किलोग्राम तक होगा। यानी भारत ऑलरेडी हथियार सुपर पावर के लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब डीआरडीओ का लक्ष्य है कि 2030 से पहले भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक हासिल कर ले। इस तकनीक के आते ही पाकिस्तान के किसी भी कोने में हाइपरसोनिक हमला करना सिर्फ कुछ सेकंड का खेल बन जाएगा।
अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास यह तकनीक थी, लेकिन अब भारत चौथा देश बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु का मकसद सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, बल्कि पूरे एशिया की ताकत का संतुलन भारत के पक्ष में करना है। प्रोजेक्ट विष्णु से भारत की ताकत को रोक पाना किसी के बस में नहीं रहेगा। और भारत के मिसाइल क्रांति के बारे में खुद DRDO का क्या कहना है, इसे सुनकर दुनिया हैरान है। आइए जानते हैं। दरअसल कोयम्बटूर से आई यह खबर भारत की मिसाइल क्रांति का डंका बजा रही है। DRDO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने ऐलान किया है कि अब भारत को मिसाइल बनाने में पहले जैसे 10 से 12 साल नहीं लगते। अब यह काम सिर्फ 2 से 3 साल में पूरा हो जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी छलांग है। दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि भारत जिस स्पीड से हथियार बना रहा है वो रफ्तार अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन में सुनी गई थी। कभी एक मिसाइल बनाने में 10 से 12 साल लगते थे, आज 1 से 2 साल में वही मिसाइल तैयार हो रही है। और यही क्रांति अब लड़ाकू जेट, वारशिप, पनडुब्बी डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। अब भारत का अगला टारगेट है तेजस से भी तेज, ब्रह्मोस जितना धारदार और तकनीक में हर दुश्मन को मात देने वाला फाइटर जेट। यानी अब इंतजार का दौर खत्म, हथियार विकास का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में भारत ही हथियारों का नया सुपर पावर एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा और लिस्ट में अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश भारत से नीचे नजर आएंगे। DRDO के पूर्व अध्यक्ष सतीश रेड्डी ने साफ कहा कि अब भारत मिसाइल शक्ति बन चुका है। अब हम अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़े हैं, जबकि ये देश हमसे 1 या 2 दशक आगे थे। इसके बावजूद भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बताया कि भारत में 300 से 400 ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। दक्षिण भारत में ही 25,000 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ये सब मिलकर अब भारत को दुनिया की जरूरत बना रहे हैं। अब भारत दूसरों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भारत के लिए काम करेगी। बहुत ब्रेन ड्रेन हो गया, अब भारत नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इसने भारतीय सेना को स्वदेशी तकनीक पर भरोसा दिलाया। पूरे देश का मनोबल ऊंचा हुआ, इंडस्ट्री में जबरदस्त सफलता देखने को मिली और अब पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब हाइपरसोनिक और एयर टू ग्राउंड बोर्न मिसाइलें बना रहा है। अब आगे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का बयान, जो बता रहा है कि भारत कैसे हथियारों के मामले में 1 दशक आगे का प्लान लेकर चल चुका है। देखिए, भारतीय सेना ने भविष्य की जंग के लिए अब अपना सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक रोड मैप जारी कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने यह ऐलान किया है कि अब सेना सिर्फ गोला बारूद नहीं बनाएगी, अब बनेगा अगली पीढ़ी का युद्ध तंत्र। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सेना ने यह घोषणा फिक्की के सम्मेलन में की। अब लक्ष्य है कि भारत दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के साथ खड़ा हो। योजना में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन और चौथी, 5वीं और 6ठी पीढ़ी की मिसाइलें शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेना अब डंप गोला बारूद नहीं रखेगी, बल्कि स्मार्ट और प्रिसिजन गाइडेड गोला बारूद बनाएगी। लूटिंग म्यूनिशन और स्मार्ट बम अब सेना की स्ट्राइक पावर को नई ऊंचाई देंगे, ताकि आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नष्ट किया जा सके। सेना ने साफ किया है कि वह अब हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी विकसित कर रही है। ये हथियार ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट हमलों को रोकने में भारत की सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। नई युद्ध प्रणाली में साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को सबसे ऊपर रखा गया है। सेना अब स्पेक्ट्रम डोमिनेंस के लिए काम करेगी, जिससे दुश्मन की हर साइबर चाल पहले ही नाकाम हो जाए। अब सैनिक सिर्फ इंसान नहीं होंगे, बल्कि बायोमैकेनिकल वॉरियर बनेंगे। सेना हर जवान को एक्सोस्केलेटन, ह्यूमन ऑगमेंटेशन सिस्टम, स्मार्ट बॉडी आर्मर और ऑगमेंटेड रियलिटी बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से लैस करेगी। इसके साथ ही सैनिकों को अब मिलेगा AI हेलमेट, स्मार्ट यूनिफॉर्म और रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी हर सैनिक अब मशीन से कम नहीं होगा। सेना अब अपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ रही है। ये सिस्टम न केवल ग्रीन और सस्टेनेबल होंगे, बल्कि पूरी तरह साइबर सिक्योर और फ्यूचर रेडी होंगे। इसके अलावा सेना ने उद्योग और नीति निर्माताओं से कहा है कि रक्षा तकनीक को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी हब, इनोवेशन सेंटर और इंक्यूबेशन फैसिलिटी बनाई जाए। जनरल औजला ने चेतावनी दी कि सिर्फ नारे लगाने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, इसके लिए माहौल बनाना होगा, उद्योग को मौका देना होगा और सेना की जरूरतों को समझना होगा। अब वक्त आ गया है जब भारत की सेना सिर्फ रक्षा नहीं करेगी,
बल्कि भविष्य की जंग की परिभाषा बदल देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।